इसलिए मेरे भाई बहन धन का सदुपयोग करो। सुदामा का दिव्य चरित्र यहां पर सुखदेव भगवान ने परीक्षित के समक्ष वर्णन किया। भगवान जब से वृंदावन से गए ना द्वारका, तब से गोपियों से भगवान की मुलाकात नहीं हुई। एक बार द्वारका में रुक्मिणी आदि रानियों के साथ भगवान बैठे हुए थे। अचानक सांडिल्य पंडित जी का आगमन हो गया। पंडित जी ने जैसे ही द्वारका में प्रवेश किया, वसुदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। वसुदेव जी महाराज सांडिल्य पंडित जी को लेकर भगवान कृष्ण के पास गए, क्योंकि वसुदेव जी के ये कुल पुरोहित हैं। वसुदेव जी के नहीं, ये कुल पुरोहित हैं वसुदेव जी के, लेकिन लेके गए, हाँ वसुदेव जी ठीक है, ये कुल पुरोहित हैं नंद बाबा के, नंद बाबा के। वसुदेव जी के कुल पुरोहित तो गर्ग ऋषि। सांडिल्य पंडित जी को देखते ही वसुदेव जी महाराज जब भगवान कृष्ण के पास सांडिल्य पंडित जी को लेकर गए, सांडिल्य पंडित जी ने भगवान कृष्ण से कहा, कृष्ण अब की बार तो बहुत तगड़ा सूर्य ग्रहण लगने वाला है, और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र के सरोवर में स्नान का बड़ा महत्व है। कृष्ण यदि चाहो तो सारी की सारी रानियों को लेकर तुम एक बार कुरुक्षेत्र आ जाओ। आज तक तुम्हारे वृंदावन से आने के बाद तुम्हारी मुलाकात गोपियों से भी नहीं हुई। यदि तुम रानियों को लेकर यदि कुरुक्षेत्र आते हो तो मैं जाकर गोपियों को भी सूचना दे दूंगा। इतना सुंदर था, भगवान तो गदगद हो गए। सांडिल्य जी पंडित जी को प्रणाम करके कहा, पंडित जी यदि गोपियां आती हों तो मैं रानियों को लेकर अवश्य आऊंगा। एक बार गोपियों से मैं भी मिलना चाहता हूं। यदि मैं वृंदावन आऊंगा तो मैं अपने भाव को रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन यदि कुरुक्षेत्र में गोपियों से मुलाकात होगी तो मेरी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। जैसे ही भगवान ने कहा, सांडिल्य पंडित जी कुछ दिन द्वारका रहकर वापस जब वृंदावन गए, जाकर गोपियों को सूचना दी, गोपियों अब की बार सूर्य ग्रहण लगने वाला है और कृष्ण अपनी रानियों को लेकर कुरुक्षेत्र में स्नान करने आने वाले। यदि तुम भी चाहो तो कृष्ण का दर्शन करने के लिए तुम कुरुक्षेत्र जा सकती हो। और जाकर नंद बाबा को जैसे ही सूचना दिया है सांडिल्य पंडित जी ने, नंद बाबा तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। नंद बाबा ने सांडिल्य पंडित जी से कहा, पंडित जी ये गोपियां अकेली चली न जाएं, इतना तुम ध्यान रखना। हमको भी जरूर कृष्ण का दर्शन कराने कुरुक्षेत्र लेकर के चलना पंडित जी, हम भी जाएंगे, यशोदा भी जाएगी। जैसे ही नंद बाबा ने कहा, सांडिल्य पंडित जी ने कहा, बाबा आपको हम बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाएंगे, आपको जरूर लेकर जाएंगे। इतना कहना था, तैयारी होने लगी कुरुक्षेत्र जाने की। रथ तैयार किया है ग्वाल बालों ने। राधा रानी रथ पर आकर बैठ गई। राधा रानी जब रथ में बैठी, सारी की सारी गोपियां राधा को घेर कर रथ में बैठ गई हैं और नंद बाबा को एक रथ में बिठाया गया है। यशोदा मैया को पकड़ के लेके आए सांडिल्य पंडित जी और रथ पर जैसे ही बिठाए और जैसे ही वृंदावन से रथें चली हैं, गोपियां हर समय कृष्ण कृष्ण का नाम उच्चारण करती थी। आज गोपियों ने कृष्ण का नाम पुकारना प्रारंभ कर दिया। कृष्ण कृष्ण कहे मेरा मन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन। कृष्ण कृष्ण कहे मेरा मन,
हम सब की कृष्ण के प्रति होनी चाहिए। इसलिए भाव से नैनों मेरी निहारे तुझे, सांसें
सवार होकर कृष्ण का नाम पुकारते पुकारते जैसे ही कुरुक्षेत्र पहुंची हैं, शिविर बना है और शिविर में इन सभी गोपियों ने अपना अपना डेरा डाल लिया। एक दिन पहले ही पहुंची हैं, दोपहर के समय पहुंच गई और भगवान की सवारी अभी तक पहुंची नहीं है कुरुक्षेत्र। भगवान चल तो पड़े और इन गोपियों के साथ भगवान का बचपन का सखा श्रीवल, ये भी गोपियों के साथ आया हुआ था कुरुक्षेत्र में। उसको लगता है कि कृष्ण से सबसे पहले मिलूंगा तो मैं मिलूंगा, और कृष्ण से मिलने की उत्कंठा ने इसको चुपचाप शिविर से निकलने के लिए बाध्य किया और शिविर से बाहर निकल गया। वो कुरुक्षेत्र में जाकर शहर में पता करता है, यहां पर हमारा कृष्ण आने वाला था, वो आ गया क्या? कुरुक्षेत्र के लोग उसको कहते हैं कि जिसको तू कृष्ण कृष्ण कह रहा है ना, उनको बड़ा सम्मान से उनका नाम लिया जाता है, ऐसे मत बोल भाई। लेकिन श्रीबल के मुख से द्वारकाधीश निकलता ही नहीं, वो तो कृष्ण कृष्ण ही बोलता है कृष्ण को। और पता करते करते कृष्ण आएगा तो किस रास्ते आएगा, जब पता किया श्रीबल ने, तो जब पता लगा कि इस रास्ते कृष्ण की सवारी आएगी, तो वो उसी रास्ते पर दौड़ लगाकर आगे की ओर चल पड़ा। और जैसे ही सामने से आते हुए रथों के झुंडों को उसने देखा, वो तो बीच रास्ते में चौड़ा होकर अपना कमर में हाथ रख के ऐसे खड़ा हो गया। भगवान के सारे सेवक आगे आगे चल रहे थे, हटो हटो महाराज धीराज द्वारकाधीश सरकार की सवारी आने वाली है, हटो हटो रास्ते से खाली कर दो, रास्ते को खाली करो। आगे आगे ट्रैफिक पुलिस रास्ता क्लियर कराती आ रही थी। अब ये भगवान कृष्ण का सखा था, ये कोई सामान्य व्यक्ति तो था नहीं श्रीबल। अब इसको पुलिस ने आकर बतेरा प्रार्थना किया, लेकिन ये हटने को तैयार नहीं हुआ। और बार बार आकर जब पुलिस टोकने लगी, भगवान कृष्ण की पुलिस, फिर तो ये बड़ा चिढ़ गया है, बहुत बड़ो द्वारकाधीश लगा रखी है, जाकर कह दे अपने महाराज से रास्ते में उसको बाप खटाड़ो है और वो रास्ते से हटने के लिए तैयार नहीं है, जाकर कह दे। बिफड़ पड़ा श्रीबल, बिफड़ पड़ा और रोते हुए जैसे इस प्रकार के शब्द भगवान के सेवकों से बोलता है, और बिल्कुल चौड़ा होकर जब बीच रास्ते से हटने को तैयार नहीं हुआ, तो भगवान के सेवक दौड़े दौड़े गए भगवान के पास। भगवान एक ग्वाला बड़ा ढीठ प्रकृति का है, वो बीच रास्ते में कमर में हाथ रखकर खड़ा है। उसको हमने कई बार हटने के लिए कहा, लेकिन वो मानता नहीं है। भगवान आपकी आज्ञा हो तो उसको उखाड़ के फेंक दें क्या? भगवान को लगा हो ना हो मेरा मित्र आया। भगवान ने पूछा, भैया उसने क्या कोई अपना नाम भी बताया? हाँ प्रभु, उसने अपना नाम बताया। क्या नाम बताया? रक्षक बोल पड़े, प्रभु उसने अपना नाम श्रीबल बोला है। श्रीबल आया है मेरा। भगवान श्रीबल का नाम सुनते ही अपने रथ से छलांग लगाए और दौड़ लगाकर श्रीबल श्रीबल अधीर हो गए भगवान, और बीच रास्ते में खड़ा श्रीबल को अपने छाती से लगाया है झपट कर। भगवान श्रीबल तू कन्हैया, तुम को भूला नहीं है कन्हैया, मैं अकेलो नहीं आयो तेरो दर्शन करने के लिए, सबरी गोपियां आई है और नंद बाबा भी आए, यशोदा मैया भी आई। इतना सुनना था। भगवान और ज्यादा अधीर हो गए। श्रीबल मुझे यशोदा मैया से मिलना है, मुझे यशोदा मैया के पास लेकर के चल, मुझे गोपियों से मिलना है, जल्दी से लेकर के चल। आगे आगे श्रीबल दौड़ पड़ा, पीछे पीछे भगवान दौड़ने लगे। जब भगवान ने दौड़ लगाई श्रीबल के पीछे, फिर तो भगवान का जो रथ पीछे आ रही थी, रथ के झुंड, वो सबके सब पीछे आने लगे।
जब रथ की गड़गड़ाहट भगवान ने सुनी, भगवान ने रथ को इशारा किया, कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा। भगवान ने सबको रोक दी और श्रीबल के पीछे लगकर भगवान दौड़ते दौड़ते जब श्रीबल के साथ यशोदा मैया के शिविर में पहुंचे हैं, श्रीबल ने भीतर जाकर यशोदा मैया को सूचना दी, मैया तुमसे मुलाकात करने के लिए कृष्ण को लेकर आया हूं। बूढ़ी यशोदा मैया खड़ा नहीं हुआ जाता, दीवाल का सहारा लेकर खड़ी हुई, भीतर दौड़ करके गई, मटकी का माखन लेकर आई और कृष्णन भगवान ने आकर यशोदा मैया के चरण में जैसे ही साष्टांग दंडवत किया, यशोदा मैया ने झुककर कृष्ण को अपने गले से लगा लिया, छाती से लगा लिया। लल्ला तू इतनो बड़ो है गो, आजा तेरे ताई मैं माखन लेकर आई हूं, ताजो माखन है लल्ला, आजा मैं खिलाऊंगी तू को माखन खिलाए, बहुत दिन हो गए रे, तू माखन खाएगा? हाँ माँ, जब से मैं वृंदावन से चलो ना तब से मैंने माखन चखी नहीं है मैया, क्योंकि माखन चखतो तो तेरी याद आती। माँ माखन खाए बहुत दिन हो गए, आज मुझे माखन खिला दो। भगवान बिलक पड़े और जैसे ही मैया यशोदा ने भगवान के सामने ले आकर माखन की मटकी रखी, भगवान झटपट माखन को ऐसे खा रहे हैं जैसे कभी माखन देखा ही ना हो। और लदर पदर करके भगवान ने जैसे ही माखन खाया और उस मटकी को उठाकर जैसे ही जमीन पर दे मारी, मटकी फट गई। यशोदा मैया हंसने लगी, लल्ला तो इतना बड़ो राजा तो है को, लेकिन तेरी आदत बचपन की अब तक गई नहीं, तेने माखन खाकर मटकी तोड़ दो। माँ केवल एक मटकी माखन लेकर आई हो? नहीं नहीं लल्ला और भी है, खावे को? हाँ माँ मैंने खायो नहीं ना, मैं तो भूखो बहुत ज्यादा हूं। माँ माखन ले आओ। मैया भीतर दौड़कर गई, दूसरी मटकी उठाकर लेकर आई, भगवान ने दूसरी मटकी माखन खाई और उस मटकी को भी जैसे ही जमीन पर मारा वो भी फट गई। मैया को फिर हंसी आ गई, लल्ला तैने मोह को तृप्त कर दियो, लल्ला तैने मेरे माखन खाकर मुझे प्रसन्न कर दियो। लल्ला अब तू माखन खाया कर, मेरा आदेश है। खाएगा? हाँ माँ तेरा आदेश है तो मैं अब माखन जरूर खाऊंगा। माँ मुझे बाबा से मिलना है। अब तो यशोदा मैया ने आवाज लगाई, बाबा नंद बाबा। आवाज जब लगाई, नंद बाबा आए हैं। यशोदा क्यों चिल्ला रही है तू? और जैसे ही भगवान ने जाकर बाबा के चरणों में प्रणाम किया, बाबा मैं आपका कृष्ण, इतना कहना था, बाबा तो झपट पड़े कृष्ण को। लल्ला मरने से पहले तैने दर्शन देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कियो है लल्ला, हम धन्य है गए। लल्ला हमसे तो मुलाकात तेरी हो गई, एक बार सबरी गोपियों को जरूर मिल लेना। जा कृष्ण जा, जा बेटा जा। जैसे ही नंद बाबा ने कहा, नंद बाबा के और यशोदा के शिविर के बाहर एक गोपी कृष्ण से मिलने के लिए उतावली, जिसका नाम था प्रभावती। भगवान गोपी से, उस गोपी से बहुत प्रेम किया करते थे। उस प्रभावती के घर में भगवान ने सबसे ज्यादा जाकर माखन चुरा कर खाया था। तो भगवान ने जब प्रभावती को वहां पर खड़ा देखा, भगवान प्रभावती के बिल्कुल निकट गए। प्रभावती कृष्ण को देखते ही कृष्ण से लिपट गई। पहले तो कृष्ण तू इतना बड़ो है गो, कृष्ण तुम्हारा दर्शन के लिए हम कितनी ज्यादा उत्कंठित हैं कन्हैया। कान्हा बोले, सच कहूं गोपी। उस गोपी को मिलते ही मेरे कन्हैया बोल पड़े, सच कहूं गोपी, जब जब मुझे ब्रज की याद आती, जब जब तुम्हारी याद आती, जब जब मुझे आपकी स्मृति आती, मैं तो अकेले में बैठकर अपने इन आंखों से आंसुओं की बूंदें
निकाल करके खूब रो लिया करता है। इतना सुनना था। गोपी बोली, कन्हैया हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, न तुम्हारी याद आई न कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहां थे जो तुम याद आते। इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कभी आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे कन्हैया। बिलख रही है गोपी और बिलखते बिलखते ये शब्द बोल रही है, कन्हैया प्रेम के अलग होने पर कभी सोचा तुमने इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। उलाहना दे रही है गोपी। कान्हा, यमुना के मीठे पानी से जिंदगी तुमने शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए तुम। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर तुमने भरोसा कर लिया और 10 उंगली पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए तुम। और जब गोपी बोल रही थी ना, भगवान के आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी। प्रेम से अलग होने पर वही उंगली सुदर्शन उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और कान्हा, तुम में और द्वारकाधीश में केवल इतना फर्क है। कान्हा होते तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। कान्हा, युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, आप तो कई कलाओं के स्वामी हो कान्हा, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय किया कान्हा? अपनी पूरी सेना कौरव को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो प्रजा का पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन आपकी ही प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देखकर आप में करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। कान्हा, आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर हर मंदिर में राधा के साथ खड़े नजर आओगे। हे कान्हा, कान्हा तुम विचार करो कान्हा। आज भी मैं मानती हूं, लोग गीता ज्ञान की बात करते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर प्रेम, युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में राधा का दूर दूर तक नाम भी नहीं है, लेकिन आज भी लोग गीता के समापन पर राधे राधे कहते हैं। कान्हा, इतना कहते कहते गोपी फूट पड़ी, रो पड़ी, कान्हा के छाती से जाकर लिपट पड़ी। कान्हा भी उस गोपी से बहुत प्रेम किया करते थे। गोपी के छाती पर लगकर बहुत देर तक सुबकते रहे मेरे ठाकुर, और उस गोपी से मुलाकात करने के बाद दूसरी गोपी से उसी तरह मिले। उस गोपी ने कुछ भी नहीं कहा कन्हैया के सामने, केवल रोती भर रही। तीसरी गोपी से जाकर मिले। इस प्रकार भगवान मिलते मिलते राधा रानी के कमरे में जब गए राधा से मिलने, राधा तो ऐसे बैठी है, नेत्र बंद हैं, कान्हा कान्हा का जप कर रही है। और जैसे ही ललिता सखी ने कहा, राधे आपसे मिलने के लिए कान्हा आए, इतना सुनना था। कृष्ण विचलित से थे और राधा प्रसन्न चित्त से थी। कृष्ण सकपकाए राधा को देखते ही राधा मुस्कुरा गई।
इससे पहले कृष्ण कुछ बोलते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश? जो राधा उन्हें काना काना कह के पुकारती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भी भीतर तक कचोट गया, भीतर तक पीड़ित कर गया, घायल कर गया। फिर भी किसी तरह भगवान ने अपने आप को संभाल लिया और अपने आप को संभाल कर भगवान राधा से बोले, राधा तुम्हारे लिए तो मैं आज भी काना हूं राधे, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो मुझे, मैं तो तुम्हारा काना ही हूं। इतना सुनना था। राधा आज तक रोई नहीं थी, आज तक राधा, क्योंकि भगवान कृष्ण जब वृंदावन को छोड़कर जा रहे थे ना, भगवान कृष्ण ने राधा से कहा था, राधे मेरे विरह में तुम आंखों से आंसू बहाकर रोना मत। तो राधा ने आज तक कृष्ण के विरह में आंखों से आंसू की बूंद टपकने नहीं दी थी। और जब कृष्ण की आज मुलाकात हुई है, कृष्ण से राधा ने पूछा, कृष्ण अब तो मैं रो सकती हूं ना? अनुमति मांगी है राधा ने। और कृष्ण ने कहा, राधे यदि भाव आ रहे तो रो लो ना, मेरी अनुमति है। और जो राधा रानी ने ये शब्द सुना कृष्ण का, राधा के आंखों से ऐसी आंसू की धारा बह पड़ी। दौड़कर गई है राधा और कृष्ण के छाती से लिपट गई। कृष्ण आओ बैठो। तो आसन दिया है स्वयं राधा ने। ललिता सखी है, विशाखा सखी है, और भी दासियां हैं, लेकिन स्वयं कान्हा के लिए आसन स्वयं बिछाया। बैठो कृष्ण, बिठाया। और जब भगवान आकर बैठ गए आसन पर, राधा रानी टकटकी लगाकर भगवान के नक से लेकर सिख तक का भगवान के उस दिव्य छवि को निहारती रह गई। आंखों से आंसू की धारा बहती रही, राधा के आंखों से निहारती रही। तब राधा ने कहा, कृष्ण तुम तो बहुत व्यस्त रहते हो, तुम्हारा और भी तो काम होगा, चले जाओ कृष्ण, ज्यादा देर अपना समय व्यर्थ मत करो। हम तो बस तुम्हारी याद करके अपना जीवन व्यतीत कर ही रही है। इतना जब कहा, भगवान राधा के छाती से जाकर लिपट गए। राधे इस समय मुझे जाना होगा, तुम कितना भाव समझती हो मेरी। और भगवान विदा मांगकर सारी गोपियों से मिलकर जैसे ही रुक्मिणी रानी के पास पहुंचे, रुक्मिणी ने पूछा, भगवान कहाँ गए थे आप? भगवान ने बताया, मैं गोपियों से मिलने गया था, राधा रानी से मिल के आया हूं, नंद बाबा यशोदा मैया से मिल के आया हूं। इतना सुनते ही रुक्मिणी आदि रानियों ने भगवान को उलाहना दिया, भगवान आप अकेले मिल आए, हमको ले गए होते तो आपका क्या बिगड़ता। जैसे ही रुक्मिणी आदि रानियों ने इस प्रकार उलाहना दिया, भगवान बोलने लगे, रुक्मिणी तुम चली जाओ और रानियों को भी लेके जाओ। अब तो रुक्मिणी अपने शिविर से यशोदा मैया से मिलने गई, नंद बाबा से मिलने गई। और जैसे ही यशोदा मैया को मालूम चला कि कृष्ण की पत्नियां, बहुत प्रसन्न हुई है यशोदा मैया, इतनी सुंदर मेरी बहू है। और बहुओं को बिठाकर कृष्ण की जो पसंद चीज है ना, वो एक एक चीज बताइए। रुक्मिणी कृष्ण के लिए जब भोजन बनाओ ना, उसको भोजन बनाते समय ताजे माखन को यूज करना। वो बासी माखन का बना हुआ कोई पकवान खाता नहीं है। और पकाते समय माखन ताजा तो वो पसंद करता है, सब्जी में, दाल में, किसी भी पकवान में ज्यादा चिकनाई पसंद नहीं करता। माखन तो वो ताजा खाता है, ज्यादा घी डाला हुआ वो बिल्कुल खाता नहीं। ध्यान रखना।
एक एक बात, छोटी छोटी बात बताती गई है। रोती जा रही हैं, बताती जा रही हैं, रोती जा रही हैं, बताती जा रही हैं। रुक्मिणी आदि रानियों ने यशोदा मैया का वो प्रेम देखा, विगलित हो गई। इतना प्रेम करने वाली मां, इनको छोड़कर हमारे द्वारकाधीश इतना दूर रहते कैसे? और रुक्मिणी आदि रानियां नंद बाबा को प्रणाम करने गई हैं। उसके बाद लास्ट में राधा रानी से मिलने के लिए राधा रानी के कमरे में जब गई, ललिता सखी ने जैसे ही रुक्मिणी आदि रानियों को लेकर जब गई है राधा रानी के कक्ष में, राधा रानी ऐसे आसन पर बैठकर कृष्णा कृष्णा कृष्ण का जप कर रही थी। ललिता सखी जब लेके आई और राधा रानी को सूचना दिया, राधे आपसे मिलने के लिए रुक्मिणी आदि रानियां आई। राधा रानी एक साथ उठ करके खड़ी हुई हैं। कृष्ण की पटरानी आई है। कहां है? बुलाओ जल्दी से ललिता। अधीर हो गई राधा रानी और झटपट आसनों को अपने हाथ से बिछाया है राधा रानी ने। आओ रानी रुक्मिणी, आओ बैठो। आसन दिया, सत्यभामा के लिए आसन बिछाया। एक एक सभी रानियों को आसन देकर बैठने के लिए आग्रह किया। सभी रानियां आकर जब बैठ गईं, कृष्ण के विषय में राधा रानी ने बात छेड़ी है। कृष्ण बहुत प्यारे हैं, वो प्रेम को समझते हैं। रुक्मिणी, कृष्ण के साथ प्रेम का बर्ताव करना, एक एक बात बताया। और इतने में रुक्मिणी ने कहा, सत्यभामा, राधा रानी के लिए जो हम उपहार लेके आए हैं वो तो दो राधा रानी को। झटपट सत्यभामा राधा रानी के लिए जो उपहार लेकर आई थी, गिफ्ट लेकर आई थी, वो गिफ्ट की कलश, सुवर्ण का कलश, वो रुक्मिणी के हाथ में जैसे ही थमाती हैं। रुक्मिणी ने राधा रानी को वो कलश देना चाहा। राधा रानी ने कहा, क्या है इस कलश में? रुक्मिणी ने कहा, राधे, भगवान कृष्ण ने कहा था आपको दूध से बड़ा प्रेम है, आप दूध बहुत पिया करती हैं। राधे, आपकी सबसे प्रिय वस्तु दूध हम सुवर्ण के पात्र में लेकर आए। इतना सुनना था राधा रानी के मुख से निकल पड़ा। रुक्मिणी, जब से कृष्ण वृंदावन को छोड़कर गए ना, तब से हमने दूध पीना छोड़ दिया। ये दूध मेरे किसी काम का नहीं, इसको वापस लेकर चली जाओ। हमने दूध को आज तक हाथ नहीं लगाया। कृष्ण के जाने के बाद हम दूध नहीं पीती, दही नहीं खाती, घी नहीं छूते, हमने सब कुछ छोड़ दिया है। क्योंकि कृष्ण को भोग लगाए बिना हम खाएं तो कैसे खाएं। इसलिए ये दूध मेरे किसी काम का नहीं, रुक्मिणी लेकर चली जाओ। इतना कहना था, रुक्मिणी के मुख से शब्द निकल पड़ा, राधे, ये दूध तो कृष्ण ने आपके लिए अपने हाथ से भेजा। इतना सुनते ही राधा अधीर हो गई। झटपट रुक्मिणी के हाथ से वो दूध का कलश छीन कर अपना मुंह ऊपर किया और एक ही सांस में गट 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 सारा दूध अपने पेट के भीतर उतार लिया। उस दृश्य को देखा, रुक्मिणी आदि रानियां राधा की उस कृत्य पर बहुत मोहित हो गई। इतना प्रेम कृष्ण से। और विदा मांगकर रुक्मिणी आदि रानियां जब राधा से विदा मांगकर गई हैं अपने शिविर में, तो देखा भगवान चारपाई में लेटे हुए थे और भगवान के पूरे शरीर पर फफोले जल करके तड़प रहे थे। भगवान करा रहे थे, चिल्ला रहे थे। रुक्मिणी ने भगवान की वो हालत जब देखी तो भगवान से पूछा, भगवान क्या हो गया आपको, आप कैसे जल गए? रुक्मिणी ने जैसे ये पूछा, भगवान बोल पड़े, रुक्मिणी, तुम्हारे कारण मेरी ये हालत हुई है। तुमने गरम गरम दूध जाकर राधा रानी को पिला दिया और राधा के हृदय पर मेरा निवास है, तो मैं जलकर देखो मुझे कितनी पीड़ा पहुंच रही है। जैसे ही भगवान ये बोलते हैं, श्री राधिकाया हृदयारविंदे पदारविंदम हि विराजतम्
अहरणी संप्रश्रयपाशबद्धं लवन्नवार्धं न चलत्यतीव अद्योष्णदुग्ध प्रतिपानतोङ्ग्रा उज्जालकास्ते मम प्रोच्चलन्ति मन्दोष्णमेवं हि ददत्यमस्यै युष्माभिदुष्णं तु पया प्रदत्तम्। हे रुक्मिणी, तुमने राधा को गरम गरम दूध पीने को दे दिया। राधा के हृदय पर तो मेरा निवास है, और राधा ने जब गरम गरम दूध पिया तो राधा का सारा के सारा जब हृदय जल गया तो मैं देखो ना मेरी क्या हालत हुई है। रुक्मिणी जल्दी से वैद्य बुलाओ, मेरा इलाज कराओ। वैद्य बुलाया है रुक्मिणी ने, और जब वैद्य आए, वैद्य ने कहा रुक्मिणी, भगवान कृष्ण को ठीक करने के लिए कोई भी दवा ये संसार में बनी नहीं है। भगवान को यदि ठीक करना चाहती हो तो कोई भगवान का भक्त अपने चरण को धोकर यदि वो धोवन भगवान को पिला दे तो भगवान अभी ठीक हो जाएंगे। इतना कहना था। भगवान ने झट से कहा, रुक्मिणी, तुमसे बड़ा भक्त मेरा और कौन हो सकता है, तुम अपना चरण धोकर मुझे जल्दी से वो जल पिला दो। रुक्मिणी ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान ये पाप मैं नहीं कर सकती। यदि मैं अपना चरण धोकर आपको पिलाऊं तो मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मैं नहीं दे सकती भगवान, ये काम नहीं कर सकती। रुक्मिणी ने हाथ खड़े कर दिए और रानियों को कहा, सारी रानियों ने मना कर दिया। अब तो भगवान ने रुक्मिणी को कहा, रुक्मिणी फिर तो नारद को बुलाओ, नारद है मेरा भक्त। नारद को बुलाया गया, नारद से कहा गया, नारद ने भी हाथ जब खड़े कर दिए। अब तो भगवान रुक्मिणी से कहते हैं, रुक्मिणी ऐसा करो, तुम दौड़ कर जाओ, राधा रानी से याचना करो, जाओ। रुक्मिणी हाथ में परात लेकर, जल लेकर दौड़े दौड़े राधा रानी के पास गई। जाकर राधा रानी को सूचना दी, राधे भगवान जलकर बहुत पीड़ित हो रहे हैं, वो करा रहे हैं, उनको बहुत पीड़ा पहुंच रही है, और उनको ठीक करने के लिए वैद्य ने कहा है कि कोई भगवान का भक्त अपने चरण का धोकर यदि भगवान को पिला देता है तो भगवान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। राधे इतना सुनना था, इतना बात सुनते ही रुक्मिणी को यह भी नहीं कहना पड़ा कि राधे तुम अपना चरण का धोवन दे दो। राधा रानी उठकर दौड़कर भीतर गई, अपना मटके का जल लेकर आई, परात लेकर आई, अपना पांव रखा, पांव धोया और रुक्मिणी के हाथ में धोया हुआ जल पकड़ा दी। रुक्मिणी, ये जल ले जाकर भगवान को जल्दी से पिला दो। यदि जरूरत हो तो मैं और जो जल ललिता के हाथ भिजवा दूंगी, तुम जरा जल्दी से इस जल को ले जाकर पिला देना। और रुक्मिणी ने उस समय जैसे ही राधा के ये भाव देखे, रुक्मिणी ने हाथ जोड़कर राधा रानी से पूछा, राधे आपको नरक जाने का भय नहीं लगता? राधा रानी बोलने लगी, रुक्मिणी मुझे भले ही नरक जाना पड़े, मुझे भले ही मुझे पाप लगे, मेरा यदि प्रीतम ठीक होता हो तो मुझे नरक जाने का कोई भय नहीं। मैं तो कृष्ण से प्रेम करती हूं। यदि प्रेमी कुछ अपने हित के लिए सोचता है तो वो प्रेम नहीं करता। मैं तो अपना हित सोचकर प्रेम नहीं करती, मैं तो कृष्ण से प्रेम करती हूं। बस इतना सुनना था। रुक्मिणी को अपनी तुच्छता और राधा रानी की महानता का आज ज्ञान हुआ, और रोते बिलखते जब भगवान के पास गई, रुक्मिणी ने वो जल पिलाया। भगवान जब ठीक हो गए तो रुक्मिणी ने भगवान के चरण पर अपना माथा टेक कर हिलकी भर भर कर रोना प्रारंभ किया। भगवान ने पूछा, रुक्मिणी क्या बात हो गई? भगवान, आप जब राधा की बार बार तारीफ करते थे ना, मुझे चिड़न होती थी, लेकिन आज राधा से मिलकर जब मैं आई हूं तो राधा की दिव्यता, राधा की महानता का मुझे ज्ञान हो गया और अपनी तुच्छता का अनुभव होने लगा। मुझे माफ करना प्रभु, मेरे से बहुत बड़ा आज तक अपराध होता रहा। बहुत रोई है रुक्मिणी। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि आपने पूरी भागवत की कथा कह दी, लेकिन राधा का कोई विशेष प्रसंग नहीं कहा, राधा के साथ भगवान का विवाह के कोई प्रसंग नहीं कहा। फिर भी
हम कहीं भी मंदिर में जाते हैं तो राधा के साथ ही कृष्ण को देखते हैं, रुक्मिणी के साथ नहीं देखते। कई लोग प्रश्न करते हैं। देखो, मैंने कई सारे संतों का सानिध्य ग्रहण किया है, श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया है और भी शास्त्रों का अध्ययन किया है, और संतों की सेवा करके जितना संतों से मैं राधा तत्व को समझने का प्रयास किया, राधा और कृष्ण कोई अलग अलग तत्व नहीं है भाई। दो शरीर हैं, लेकिन इन दोनों की आत्मा एक है। अब इसको ठीक से समझने के लिए कभी कभी आप लोग जब पिक्चर देखते हैं ना, कोई पिक्चर उसमें एक ही हीरो का डबल रोल होता है, उसी प्रकार भगवान को जब प्रेम की लीला करनी थी तो भगवान ने दो रूप बनाया। एक रूप से भगवान कृष्ण का रूप बनाया, एक रूप से राधा का रूप बनाया, और ये एक ही ईश्वर, चाहे राधा रानी कहिए चाहे कृष्ण कहिए, एक ही ईश्वर ने दो रूप बनाकर इस पृथ्वी में अवतार लिया। ये दो नहीं थे, थे तो एक ही, लेकिन इनका शरीर अलग अलग था, इनकी आत्मा एक थी भाई। एक ही नायक के डबल रोल थे। ये प्रेम की लीला करना था इनको, और प्रेम की लीला रुक्मिणी नहीं कर सकती थी। प्रेम की लीला तो केवल और केवल, देखो, जो प्रेम हो सकता है ना, वो देह से ही हो सकता है, गेह से नहीं हो सकता। जो गेह में है वो प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम तो अनंत चीज है भाई। इसलिए भगवान ने इस पृथ्वी पर जब अवतार लिया तो वो प्रेमावतार के रूप में, राधा के रूप में अलग रूप बना के आए, और कृष्ण के रूप में अलग अवतार रूप बना करके आए। इसलिए हमारे ब्रज के संत कहा करते हैं, कृष्ण यदि शब्द हैं तो राधा अर्थ हैं, कृष्ण गीत हैं तो राधा संगीत हैं, कृष्ण वंशी हैं तो राधा स्वर हैं, कृष्ण समुद्र हैं तो राधा तरंग हैं, कृष्ण पुष्प हैं तो राधा सुगंध हैं, राधा से ही कृष्ण हैं और कृष्ण से ही राधा हैं। और देखो, राधा और कृष्ण अलग तत्व नहीं है। संतों ने कहा है, राधा के श्याम जो हैं भगवान, तो श्याम की पावन भक्ति है राधा। राधा के श्याम सलोने जहां, अनुराग तहां अनुरक्ति है राधा। राधा के श्याम जो सर्व समर्थ, तो सर्व समर्थ की शक्ति है राधा। राधा के श्याम जो ब्रह्म अव्यक्त, प्रेममयी अभिव्यक्ति है राधा। भगवान कृष्ण ब्रह्म अव्यक्त है, तो मेरे भाई बहन, प्रेममयी अभिव्यक्ति का नाम है राधा। इसलिए किसी भक्त ने कहा, ये सुना है कि कोई न थी राधिका, कृष्ण की कल्पना राधिका बन गई। अपना सब कुछ भुलाकर कोई गोपिका कृष्ण रंग की साधिका बन गई। मेरे भाई बहन, ये कृष्ण और राधा कोई अलग तत्व नहीं है। गोस्वामी जी ने जो मानस में कहा है ना, हीरा अर्थ जल बीच सम कहियत इसलिए मेरे भाई बहन, राधा और कृष्ण को कभी भी अलग मत मान लेना। और कृष्ण की राधा केवल प्रेमिका थी, इस भाव को जो केवल इतना हल्का अर्थ समझता है ना राधा के लिए, वो तो भाई राधा के तत्व को जानता ही नहीं, जानता ही नहीं। देखो, राधा गोपनीय विषय है, इसलिए राधा तत्व के विषय में ज्यादा चर्चा नहीं होती, क्योंकि गोपनीय विषय को गोपनीय रखना होता है। लेकिन जब समाज में किसी अच्छे चीज को नकारात्मक रूप से यदि कोई प्रस्तुत करता है,
तो गोपनीय चीज को भी प्रकट करना बड़ा जरूरी हो जाता है। इसलिए ये गोपनीय रहस्य को अब भागवत की कथा में कहना जरूरी है, नहीं तो पहले के विद्वान लोग इस प्रकार के रहस्यों को बताया नहीं करते। जब भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया समुद्र के मंथन के समय, उस समय भगवान ने जब मोहिनी का अवतार लिया तो सूर्य नारायण भी वहां पर थे और सारे के सारे देवता तो मोहिनी को पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते थे, मोहित होकर पत्नी की नजर से देख रहे थे भगवान की मोहिनी अवतार को। लेकिन सूर्य नारायण ने जैसे ही मोहिनी अवतार को देखा, सूर्य नारायण के मन में भाव आया कि ये मोहिनी भगवान तो मेरी बेटी के रूप में, बेटी का भाव आया। तो सूर्य नारायण ने आकर भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप मोहिनी अवतार में ऐसी दिव्य रूप लेकर आप आए, मुझे तो अपनी नन्ही सी बेटी जैसे लग रही थी। प्रभु एक बार आप जब वो रूप धारण करके आए थे मोहिनी का अवतार लेकर, वैसे ही सुकोमल दिव्य शरीर धारण करके प्रभु प्रेम को प्रकाशित करने के लिए एक बार अवतार ले लीजिए। जब सूर्य नारायण ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ही कृष्ण अवतार लेने के लिए जब तैयार हुए तो भगवान ने अपना दो रूप बनाया, एक रूप से राधा रानी बनी और एक रूप से भगवान कृष्ण बने, उन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया। ये सूर्य नारायण के आग्रह पर राधा रानी का स्वरूप बनाकर आया। और देखो आप लोग एक प्रश्न और करते होंगे, कल मैंने कथा में कहा भी था, मथुरा से वृंदावन की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन कभी गोपियां मिलने क्यों नहीं गई? देखो भगवान जो आए थे पृथ्वी में, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का वध करने और साधुओं की, सज्जनों की रक्षा करने भगवान इसलिए आए थे। और मथुरा में भगवान युद्ध करने गए थे। यदि भगवान से बार बार ये गोपियां मिलने आती, ये तो प्रेम की अवतार हैं ये गोपियां, ये तो लीला है भगवान की, प्रेम की लीला। और ये गोपियां बार बार मिलने आती तो भगवान जिस उद्देश्य के साथ मथुरा गए थे, प्रेम की लीला तो उन्होंने वृंदावन में रचाया था। और जो मथुरा गए थे और दुष्ट आक्रांताओं को यह मालूम चलता कि भगवान की मर्म स्थान ये गोपियां, तो गोपियों के ऊपर वो घात करते, क्योंकि गोपियां बार बार मिलने आती तो उन आक्रांताओं को पता लगता कि इन गोपियों से कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं, तो उन गोपियों को वो घात करते। भगवान मथुरा के आने के बाद एक बार भी गोपियों से क्यों नहीं मिलने गए? इसलिए नहीं गए कि किसी को भी यह संदेश न जावे कि कृष्ण गोपियों से प्रेम करते हैं। अकेले कमरे में रो लेते थे कन्हैया, लेकिन कभी भी किसी के सामने किसी गोपी को न आने दिया, न कृष्ण कभी गए। तो ये प्रेम था भगवान का। इसलिए मेरे भाई बहन, राधा की पूजा ज्यादा है। राधा प्रेम की प्रतिमूर्ति है। राधा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं भाई। राधा केवल कृष्ण की प्रेमिका नहीं, वो तो प्रेम की मूर्ति है। और भगवान ब्रह्म है। ब्रह्म का प्रेम ही राधा के रूप में मूर्ति रूप, मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर अवतार हुआ। प्रेम कोई देखने की चीज नहीं, लेकिन प्रेम ने जो अवतार लिया उस अवतार का नाम है राधा। प्रेम अनुभव का विषय है, लेकिन उस समय भगवान का प्रेम राधा के रूप में अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आया। उस प्रेम का नाम है राधा। ये दिव्य तत्व है। राधा तत्व के विषय में जो जब विद्वान लोग चर्चा करते हैं तो इस प्रकार की चर्चा किया करते हैं। हमने भी किसी संत से जो भाव सुने थे वो आप लोगों के सामने वर्णन कर दिए। वृंदावन में रहने का ये फायदा है कि प्रेम के तत्व को समझा जा सकता है।